मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर 25,000 मजदूरों की नुमाइंदा तंजीम पीओएफ वर्कमैन एसोसिएशन की जानिब से हर साल की तरह इस यौम मई के मौके पर वेलफेयर क्लब अनवार चौक में अजीम शान जलसा मुनक्किद किया गया। जलसे के मेहमान खसूसी DICR पीओएफ शफीक खान थे, जबकि डिप्टी डायरेक्टर भी खसूसी तौर पर शरीक थे। यौम मई के जलसे से कबल सदर पीओएफ वर्कमैन एसोसिएशन हसन नवाज खटक की क्यादत में एक बहुत बड़ी रैली पीओएफ वर्कमैन एसोसिएशन से शुरू होकर वेलफेयर क्लब में इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर पुलिस और शाहीन पीस फोर्स के जवान रैली की सिक्योरिटी की निगरानी कर रहे थे। जलसे में साबिक सदूर जनरल सेक्रेटरी समेत वाइस प्रेसिडेंट कैंटोनमेंट बोर्ड वाकैंड मलक अरशद महमूद व मेंबरान कैंटोनमेंट बोर्ड के अलावा पीओएफ के मेहनत कशों की कसीर तादाद शरीक थी। जनरल सेक्रेटरी पीओएफ वर्कमैन एसोसिएशन मलक मुमताज इकबाल अवान ने मेहमान खसूसी के सामने स्पासनामा पेश किया और मजदूरों को दरपेश मसाइल से उन्हें आगाह किया। बाद अज़ा जनरल सेक्रेटरी ने स्पासनामे की कापी मेहमान खसूसी को पेश की। तकरीब से मेहमान खसूसी DICR शफीक खान ने खिताब करते हुए कहा कि मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर मजदूरों की तकरीब में शिरकत करके बहुत खुशी हो रही है। इस्लाम में मेहनत कशों को अल्लाह का दोस्त करार दिया। जहाँ मजदूरों के हकूक का कहा गया, वहाँ मजदूरों पर फराइज भी आयद किए गए हैं कि वो अपना काम मेहनत, लगन और तनदही से अंजाम दें और कोताही का मरतकब ना हो। दिफाए वतन को नाकाबिल तस्खीर बनाने में पीओएफ के मेहनत कशों की खिदमत पर उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। उनका कहना था कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारे गुज़िश्ता कई बरसों से दहशतगर्दी के खिलाफ जहाद में मसरूफ़ अमल हैं और अनगिनत कुर्बानियां दे चुके हैं और ये सिलसिला आज भी जारी है। उनका कहना था कि बिलाशुबा पीओएफ के मेहनत का जज्बा हुब्बुल वतनी के साथ दिफाए वतन का फरीजा सरअंजाम दे रहे हैं, जो इदारे के लिए बायस फ़ख्र है। पीओएफ का मजदूर पुरानी मशीनरी इस्तेमाल करके जदीद तरीन असला तैयार कर रहा है। हमें मशीनों की निस्बत अपने मेहनत कशों की हुनरमंदी पर ज्यादा एतमाद है। उनका कहना था कि पीओएफ पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जहाँ मजदूरों की फलाह बहबूद को अवलीन तरजीह दी जाती है। पीओएफ में इस वक्त 37 फलाई स्कीमें राइज हैं, जिनमें सालाना अखराजात का तखमीना 2 अरब 35 करोड़ 59 लाख रुपए है, जो पीएफ अपने वसाइल से अदा कर रहा है। उनका कहना था कि पीएफ मुलाजमीन के इलाज मालजे पर खसूसी तवज्जो दी जाती है। पीएफ अस्पताल, जो कि 600 बिस्तरों पर मुश्तमिल है, जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पताल है। गुज़िश्ता साल पीएफ में 600 मिलियन की जदीद मशीनरी नस्ब की गई है। अब पीएफ के मुलाजमीन को टेस्टों के लिए रावलपिंडी का रुख नहीं करना पड़ेगा। पीएफ अस्पताल में इस माली साल में इलाज, मालजे और दीगर अखराजात की मद में अब तक 1 अरब 28 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। उनका कहना था कि इसमें कोई शक नहीं, पीओएफ के मजदूर इस इदारे में रीढ़ की हड्डी की मानंद हैं, जिनकी बदौलत मुसल्लह अफवाज की पैदावारी इदाफ के अलावा बरामदात के आर्डर बतरीक एहसन पूरे किए जा रहे हैं। उन्होंने जब कहा कि पीओएफ में ओवर टाइम की अदायगी भी बोनस की हैसियत रखती है, जिस पर पिंडाल से शोर मच गया। उन्होंने कहा कि ओवर टाइम की रकम में 80% बोनस शामिल है। उनका कहना था कि गुज़िश्ता साल ओवर टाइम की मद में 1 अरब 10 करोड़ 50 लाख रुपए अदा किए गए, जबकि मौजूदा माली साल में अब तक 81 करोड़ 82 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। इंतजामिया मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएगी। मजदूरों को भी ऐद करना होगा कि इदारे को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए पीएफ में पैदावार का मेयार और मिकदार बढ़ाएंगे। पीएफ के सालाना अहदाफ की तकमील को यकीनी बनाने के साथ साथ बरामदात के हजम को बढ़ाने के लिए तमाम इकदाम बरूए कार लाएंगे। उन्होंने पीएफ के मजदूरों को खुशखबरी दी कि जो प्रमोशन चैनल गुज़िश्ता 2 सालों से रुका हुआ था, इंशाल्लाह मई के महीने से ही ये चैनल शुरू हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर स्कीम के तहत दौरान मुलाजमत फौत होने वाले मुलाजमीन के बच्चों को भर्ती का प्रोसेस भी शुरू होने वाला है। उन्होंने कहा कि पीएफ के मजदूरों के बोनस का मामला हायर अथॉरिटीज के जेरे गौर है। मजदूरों को जल्द खुशखबरी मिल जाएगी। जलसे से सदर पीएफ वर्कमैन एसोसिएशन हसन नवाज खटक ने पुरजोश तकरीर करके मेहनत कशों का खूब लहू गरमाया। उन्होंने दिल खोलकर अपनी भड़ास निकाली। उनका कहना था कि पीएफ का मजदूर अजीम तारीख रखते हैं। मुझे यकीन था कि यौम मई के जलसे में मजदूर जोक दर जोक आएंगे। गो के दावती निजाम को रोकने के लिए हर किस्म की रुकावटें डाली गईं, कैंटीनों को सील किया गया, लेकिन मुझे यकीन था कि मैं ना भी पहुंचा, पीएफ का मजदूर यौम मई के जलसे में भरपूर शिरकत करेगा। DICR ने हमारे मुतालबात इंतहाई बुर्दबारी से सुने और हल्की यकीन दहानी कराई। हम उनके बेहद मशकूर हैं। उनका कहना था कि पीएफ के मजदूरों को बोनस की गर्ज नहीं, इस बात से है कि जो गैर मुनसिफाना तकसीम हुई उस पर पीएफ का मजदूर तकलीफ में है। इस
बात के कसूरवार ना ही चेयरमैन साहब हैं, ना ही डायरेक्टर एडमन है। मुझे उम्मीद है कि पीएफ के मजदूरों का पिछला बोनस भी मिलेगा और अगला बोनस भी मिलेगा। उनका कहना था कि हमने 5 पॉइंट्स का एजेंडा दिया था, 3 पॉइंट्स उन्होंने हल कर दिए। ताहम मुझे एक पॉइंट पर अफसोस है, वेलफेयर बसों में किरायों का 200 मीटर और 500 मीटर किराया 70 रुपए कहाँ का इंसाफ है। उनका कहना था कि स्टाफ टू स्टाफ किराया 40 रुपए होना चाहिए। अगर हमारी बात तस्लीम ना की गई तो कानून के दायरे में रहते हुए अपना मुनफरिद एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। उनका कहना था कि टाइम स्केल के मुताबिक मजदूरों की प्रमोशन होनी चाहिए। मजदूरों के हकूक के लिए जान का नजराना भी देने से दरेग नहीं करूंगा। उन्होंने अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से किया। सड़क पर गुजरी है रात, घर तो नहीं गए, बोनस नहीं मिला, मर तो नहीं गए, क्यों आपके चेहरे की रंगत उड़ी हुई है, मुझे खुशबाश देखकर डरे तो नहीं हुए। सैयद उमर अली, नवाई टेक्सला, इस्लामाबाद।